सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं हूं आपकी सिस्टर रेखा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यीशु की बेटी। और मेरा विश्वास है जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और सुनते जाएंगे डेली, वो सेम नहीं रहेंगे। ऐसे कितने लोग आनंदित हैं, कितने लोग खुश हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई, अब दिन नया हो गया है। परमेश्वर का उजाला फिर से हमारे जीवन में आने लगा है और पूरी रात हमने आनंद से, शांति से में हमने मीठी नींद ली और अब हम जाग उठे हैं। जैसे कि उसके ज़बूर में लिखा हुआ है, मैं सो गया था, मैं जाग उठा हूँ अपने बिस्तरे से, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। तो अब हम जाग उठे हैं अपने बिस्तरे से क्योंकि वो हमें संभालता है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? खुदावंत की प्रेजेंस में जाना, प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु के साथ मेल मिलाप करना। तो आइए हम खुदावंत के साथ मेल मिलाप करते हैं, धन्यवाद करते हैं जिसने ये धरती और आकाश बनाया है। तो मेरे साथ आंखें बंद कीजिए और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आप अल्फा हो, ओमेगा हो, आद और अंत हो। मेरे पिता परमेश्वर, आपने धरती और आकाश को बनाया, हमें मनुष्य जाति को बनाया। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई, आपकी महिमा करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदा आज के दिन के लिए, आज की उजाले के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। न जाने कितने लोग प्रभु रात को सोए पिता परमेश्वर और सुबह का दिन देख ना पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, बट हम उनमें से नहीं है पिता परमेश्वर। हम जाग उठे अपने बिस्तरे से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमें संभालते हो। आप ही तो हमारी ढाल हो, आप ही तो हमारी चट्टान हो पिता परमेश्वर, आप ही तो हमारा बल हो पिता, आप ही हमारा सहारा हो मेरे परमेश्वर। क्योंकि हमारे मन ने आप पर भरोसा रखा है पिता परमेश्वर कि यहोवा हमारे संग है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जैसे जैसे पिता परमेश्वर दिन का उजाला हो पिता परमेश्वर, सूर्य उदय हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, वैसे वैसे पिता परमेश्वर हमारे जीवन में ये प्रकाश की किरणें आए पिता, और अंधकार हमारे जीवन से खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम का धन्यवाद करते, आपके नाम की बड़ाई करते पिता। सच में आप बड़े महान परमेश्वर हो, दयालु कृपालु परमेश्वर, राजों के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बादशाहों के बादशाह हमारे पिता परमेश्वर, जो हमें मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर खुदा, हमारे दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर तू ही तो है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु बुद्ध तेरे पास है, ज्ञान तेरे पास, समझ तेरे पास है पिता परमेश्वर खुदा। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हो पिता परमेश्वर, आपकी बनाई हुई कायनात के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता। इन सांसों के लिए प्रभु पर हम धन्यवाद करते जो हमारे अपने ही नहीं है पिता परमेश्वर। आपने हमें मूल ले लिया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हमें खरीद लिया खुदा यीशु आजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके कर्जदार है पिता परमेश्वर, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर। जितने लोग मेरे साथ प्रभु परमेश्वर एक मन एक चित्त होकर प्रभु परमेश्वर प्रार्थना कर रहे पिता परमेश्वर खुदा, जैसे कि आपका वचन कहता, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मेरा आत्मा उसमें मौजूद होगा, उस पे बीच में होगा। तो पिता परमेश्वर हम तेरी प्रेजेंस को महसूस करते हैं कि आप हमारे बीच में पिता परमेश्वर, आप विराजमान हो पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते, तो हम अब सेम नहीं रहेंगे खुदा यीशु तेरे नाम से पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तारीफ करते, महिमा करते पिता परमेश्वर। प्रभु वचन की ओर जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज का वचन जितना इनके जीवन में बोया जाए प्रभु, वो 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेके आए, और ये वचन का फल इनके जीवन में सदा बना रहे, ठहरा रहे पिता परमेश्वर, और ये बड़ा फल अपने जीवन में पाए। खुदा यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। में वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दीपक है और हमारे पाँव के लिए उजाला है, हमें रोशनी देता है परमेश्वर का वचन। और वचन अगर उजाला है तो फिर हमारे अंदर कैसे अंधकार रह सकता है। हालेलुया। तो आइए हम वचन में चलते हैं। मरकुस 9 उसकी 19 को पढ़ेंगे। वाक्य है, जब पतरस, याकूब, यूहन्ना यानी कि परमेश्वर के साथ पहाड़ पर गए थे प्रार्थना करने के लिए, तो जब प्रभु को जलाली रूप जब देखा था उन्होंने, तब का ये वाक्य, जब प्रार्थना करके नीचे पहाड़ से नीचे आए थे, तो तब क्या हुआ, एक मिर्गी वाला पेशेंट उनके पास आया था। एक बंदा अपने बेटे को लेके आया था जिन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे, वो मरोड़ा जाता था, मुंह से झाग निकलती, ऐसे सब होता था। तो प्रभु ऊपर प्रार्थना कर रहे थे, पतरस भी साथ में था, याकूब भी साथ में था, यूहन्ना भी साथ में था। तो क्या हो रहा था कि नीचे वो उसके जो चेले थे ना, वो उन चीज़ों को नहीं निकाल पा रहे थे।
तो उनमें बहस हो रही थी नीचे, है ना। जब वो परमेश्वर प्रार्थना करके नीचे आए तो बाद में देखा वो बोलने लगा, परमेश्वर ने कहा आप क्यों वाद विवाद कर रहे हो। तो उन्हें उस बंदे ने बोला कि आपके चेले इन चीज़ों को, मेरी बेटी के अंदर जो भ्रष्ट आत्मा उसे नहीं निकाल पा रहे हैं। तो उन्होंने फिर परमेश्वर ने ये वाक्य पर बोला था कि थोड़ी प्रतीत वालों, आपने क्यों परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, आप क्यों परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो आपके थोड़े विश्वास के कारण ये सब आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके अंदर पूरा विश्वास नहीं है, पूरी सामर्थ्य नहीं है आपके अंदर ये निकालने की। तो मैं कब तक आपके साथ रहूँगा, कब तक आपको मैं सिखाता रहूँगा। तो प्रभु ने थोड़ी डांट भी दी थी उनको, और उसने उससे उत्तर देके कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सुनूंगा। उसे मेरे पास लाओ, उसे मेरे पास लाओ। मतलब किसको, उस बच्चे को, उस पेशेंट को मेरे पास लाओ। फिर प्रभु ने किया, तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लेटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है। उसने उससे कहा, बचपन से। उसने उसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ करे तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। परमेश्वर ने कहा उसे मेरे पास लाओ। परमेश्वर उसके पास नहीं गए। बहुत सारी स्टोरी बाइबल में आपको मिलेगी, मत्ती, मरकुस, लुक्का में मिलेंगी। यहाँ पर अंधा मांग रहा है रोड पर, एक कोढ़ी है, वो पानी हिलने का इंतजार कर रहा है ना। क्या हुआ, जब उनको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मुक्तिदाता गुजर रहे हैं, तो वो खुद परमेश्वर के पास आए, खुद चल के आए कि हमें चंगा कर, एक दाऊद की संतान हमें चंगा कर। लहू बहने वाली औरत थी, वो खुद चल के आई, उन्हें खुद मेहनत की, परिश्रम किया खुद, वो खुद कि मैं, उसके अंदर विश्वास था, अगर मैं पल्ले को भी इतनी भीड़ में छू लेती हूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो उन्हें खुद छुआ, परमेश्वर के पास नहीं गए। ऐसे ही परमेश्वर ने क्या, उसे मेरे पास लाओ। तो वो उसे पास लाए, परमेश्वर ने उसे छुआ और उस दुष्ट आत्मा को डांटा, तो वो उस दुष्ट आत्मा छोड़ के उसे चलेगी। वो अंधे को प्रभु ने आंखें दी, क्योंकि पहले प्रभु ने पूछा कि तू क्या चाहता है। उसने क्या कि प्रभु मैं चंगा हो जाऊँगा, मैं सुजाका हो जाऊँ। लहू बहने वाली औरत ने क्या किया, पल्ला छुआ, उसका विश्वास था पल्ले छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी। परमेश्वर का मेरी सामर्थ्य मुझसे गुजरी है, किसने मुझे छुआ है। तो उसने बोला मैंने तुझे छुआ है। मतलब खुद ये परमेश्वर ने उसे पास आने को कहा, खुद परमेश्वर नहीं गया उनके पास। परमेश्वर तो आ चुका है, बट आज हम इनवाइट नहीं करते हैं परमेश्वर को अपनी लाइफ में। कहते हैं कि हमारे मसीह में आकर हमारे बंदर वैसे वैसे पड़े हैं, बट कभी आपने मेहनत की ही नहीं। आप आमीन आमीन करते हो, आमीन करने से बात थोड़ी बनेगी। खुद परमेश्वर के पास चल के जाए। वो कैसे चलना है, अपने वचनों के द्वारा। वचन जैसे बोल रहे हैं, ये जो लहू पहने वाली औरत, वो परमेश्वर के पास चल के गई। अंधा गया परमेश्वर के पास चल के। अभी ये जो मिर्गी का मरीज है, ये गया प्रभु के पास। प्रभु ने क्या, मेरे पास लेके आओ। प्रभु उनके पास चल के नहीं गए, प्रभु तो ऑलरेडी आपके पास खड़े हैं। आपको सिर्फ उन्हें बुलाने की जरूरत है। आप सच्चे मन से आवाज नहीं लगाते। जैसे खुदा के दास क्यों आए आपके पास, जब तक उनको आत्मा गाइड नहीं करता तब तक वो नहीं आएंगे। आपको ज़रूरत है उनके पास जाने की, परमेश्वर की हजूरी में, प्रेजेंस में बने रहने की, चर्च जाने की। यानी संडे के संडे चर्च गए, अपने घर में बैठें, प्रभु को पुकारें, प्रभु को बुलाएं। प्रभु आपकी सुनेगा। प्रभु है बहुत महान परमेश्वर है। हम एक बार आवाज़ लगाते हैं, प्रभु उसी वक्त आता है। उसका वचन कहता है, तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। तो प्रभु ने कहा, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। अगर आप पुकारेंगे नहीं तो परमेश्वर उत्तर कैसे देगा। फेक में पुकारोगे, मन में आपके विरोध है, आप दोषी भी हो, औरों को दोष भी लगा रहे हो, आपके मन में सब कुछ पाप छिपे हुए, फिर आपको पुकारे हो, फिर परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। अगर आपका मन साफ है, जैसे हमारे परमेश्वर का मन साफ था, परमेश्वर पवित्र था, अगर आप भी पवित्र हो तो परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनेगा। जैसे कि उसका वचन कहता है, जैसे मेरा भेजने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। अगर आप पवित्र नहीं है, आपके अंदर चोरी, डकैती, ऐसे कुछ मन में अभी विचार, ऐसी चीज़ें हैं, तो आप जितना भी पुकार लोगो, परमेश्वर आपको नहीं सुनने वाला। पहले अपने आप को साफ करें, क्लीन करें, और फिर पुकारें। परमेश्वर आपको सुने। इन लोगों की बाइबल बता दी है, इन लोगों की परमेश्वर ने सुनी, वो आपकी भी सुनेगा। बट शर्त ये है कि आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। आप कितने दिन में कितनी बार परमेश्वर के पास जाते हो। लिस्ट लेकर मांगने के लिए तो जाते हो, वैसे प्रभु का धन्यवाद करने के लिए कितनी बार जाते हो।
इन लोगों को कोई स्वार्थ नहीं था, इनको यही था कि हम चंगे हो जाएं बस, और खुद चल के गए, खुद मेहनत की, क्योंकि जैसे मसीह का वचन कहता है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो इन्होंने मेहनत की और व्यर्थ नहीं गई इनकी मेहनत। देखो वचन कैसे पूरा होता है, इन्होंने मेहनत की कि हम ऐसा करेंगे तो हम शिफा को पा लेंगे, और इन्होंने ऐसा किया और शिफा को पा लिया। आज कोई मेहनत करने में नहीं ध्यान देता है। आज मैं कहते हैं कि हम जाएं, खुदा का दास हम पर ले हैंड करे और बस हम चंगी हो जाएं। ऐसे नहीं होता है। आपके अंदर एक विश्वास, आपको परमेश्वर पाने की प्यास आपके अंदर कितनी है, और आप उस हीलिंग को लेके क्या करेंगे। जैसे इन्होंने हीलिंग लेके क्या इन्होंने फिर से वो काम करने शुरू कर दिए होंगे, मांगना शुरू कर दिया होगा। जब वो जो लहू बहने वाली उसने फिर से बन के पुराने कामों में चली गई होगी, नहीं। जब गवाही मिलती है तो उसको बनाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े काम भी किए होंगे, परमेश्वर का नाम भी ऊंचा किया होगा। हालेलुया। दिल से, रूह, जिस्म, जान से, अपने पूरे हृदय से प्रभु को पुकारे। प्रभु आपकी सुनेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। अगर आप पुकारेंगे तो परमेश्वर आपको उत्तर ना दे, ये कभी हो। देरी हो सकती है, परमेश्वर की देरी हो सकती है, देरी लग सकती है, पर देरी में आप कितनी अड़े और खड़े रहते हैं ये भी परमेश्वर आपको देता है। और जो अड़े और खड़े रहते हैं उनकी बड़ी गवाही, बड़ी टेस्टमनी उनके जीवन में आती है। हालेलुया। तो इसलिए मेरा विश्वास है कि आज की जो आपके जीवन में 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेके आएगा, और आप इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत को हासिल कर लिया है आपने। हालेलुया। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु हमारे जीवते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते फिर से प्रभु आपकी प्रेजेंस में आते पिता परमेश्वर। और खुदा जो वचन आपने हमें दिया पिता परमेश्वर के प्रभु के हजूर आना है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जैसे वो लहू पहनने वाली प्रभु परमेश्वर औरत आपके पास है, चल के उसने मेहनत की, अंधे ने मेहनत की अपनी आंखों को पाने के लिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर खुदा इस मिर्गी के रोगी ने मेहनत की, उसे परमेश्वर के पास लाया गया मेरा पिता परमेश्वर, तो वो सेम नहीं रहे पिता परमेश्वर। आपने कहा जब आप मुझे पुकारोगे मैं उत्तर दूंगा, बट आप पुकारो तो सही, फिर ही मैं आपको उत्तर दूंगा। तो पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज हम पुकारते पिता, आज मैं इन लोगों के लिए पुकार, शास्त्र के वचन को पढ़ रहे हो और मनन करे कि हम आज से प्रभु को पुकारेंगे पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी रीति से, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए कि प्रभु को हमने पाना है, प्रभु को हमें खुश करना है। तो जो जितने प्रभु विश्वास में अड़े और खड़े हैं पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रभु विनतियां करता हूं को प्रभु जी बेबी नहीं है, ब्लेसिंग अभी तक नहीं मिली है प्रभु, 8-8 10-10 साल हो चुके, 11-11 साल हो चुके मैरिज को प्रभु जी, अभी तक गर्भ का फल नहीं मिला। तो प्रभु आपका वचन कहता है बच्चे यहोवा की ओर से मीरास है, गर्भ का फल आपकी ओर से एक इनाम है प्रभु। तो वो इनाम मेरे पिता इन बहनों के जीवन में आए पिता परमेश्वर, वो इनाम, वो गिफ्ट पिता परमेश्वर, वो मिलास प्रभु इनके जीवनों में कार्य करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। बड़े फल के साथ ये खड़ी हो पिता, इनके हाथों में प्रभु बेबी हो, इसी साल प्रभु ये अपने बेबी को अपने हाथों से प्रभु परमेश्वर खिला पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर यीशु राजा। बहुत सारी बहनें ऐसी जो उसके पति नशे करते प्रभु, उनके पतियों के नशे छूट जाए पिता। बहुत सारी बहनें ऐसी जो आत्मिक लाइफ पाना चाहते प्रभु जी, पर वो नहीं पा रही है पिता परमेश्वर खुदा, उनकी बुद्धि और ज्ञान को खोले ताकि पिता वो तेरे वचन को पढ़े, सुने और मनन करे, और प्रभु तेरी ग्रेस को हासिल करे और तेरे आत्मिक जीवन में चल सके पिता परमेश्वर खुदा। बहुत सारे लोग भाई ऐसे पिता जिन्हें कामकाज लोग जिनको दिन में नहीं मिला प्रभु जी खुदाबंदी, आप सबको जो मुहैया कराने वाले परमेश्वर प्रभु, इनके लिए इनके बंद रास्ते को खोल दीजिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदाबंदी पिता परमेश्वर। बहुत सारी बहनें ऐसी मेरे सामर्थ्य परमेश्वर जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है खुदा यीशु राजा, महामारी की प्रॉब्लम चल रही है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदाबंदी, हेल्थ की प्रॉब्लम है, रसोलियां है पिता परमेश्वर, गंठिया है पिता परमेश्वर, थायराइड है मेरे सामर्थ्य, शुगर है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, मैं सबको तेरे हाथों में देती हूँ पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हो। तो मेरा विश्वास प्रभु मेरी बहनें तेरे कोड़े खाने से चंगी हो चुकी है, अब कोई रोग इनका हिस्सा नहीं, कोई महामारी इनका हिस्सा नहीं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद कहते हैं उन बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे जो प्रार्थना को सुनते पिता परमेश्वर, बच्चों के लिए प्रभु जी मैं आपको आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। क्या वचन कहता है कि स्वर्ग का राज इनके जैसा ही पिता परमेश्वर, जो इनके जैसा बनता है वो स्वर्ग को पाता है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा। ये कुछ किसी बात को नहीं जानते पिता परमेश्वर, का मन शुद्ध है पिता परमेश्वर प्रभु, इनकी और प्रभु जी पिता दया कीजिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जो चाहते प्रभु इन्हें बोध समझ
जो ज्ञान से भर दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अपने माता पिता का आदर करना सीखे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। वचनों का मनन करना सीखे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु। जो बहुत सारी बच्चियां ऐसी पिता जो अनाथ है पिता, जो अपने आप को बेसहारा समझते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है आप बेसहारा को सहारा पिता, अनाथों का पिता परमेश्वर। आप पिता हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और विधवाओं की आप सार लेने वाले परमेश्वर खुदा। विधवाओं को और इन अनाथों बच्चियों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती प्रभु। इनकी जरूरतों को पूरा करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, क्योंकि इनका सहारा कोई नहीं है, और जिनका सहारा कोई नहीं प्रभु उनका सहारा तू होता है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और प्रभु आसमान की खिड़कियां खोल के प्रभु परमेश्वर इनके लिए आशीष बरकत का प्रभु परमेश्वर मी बरसाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इनकी जरूरतों को पूरा करे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करती हूँ। बहुत सारी प्रेरक वैसा सबके लिए, सभी अपने व्यूवर सब्सक्राइबर को प्रभु परमेश्वर, जिन्हें 10-10 साल से दुष्ट आत्मा जकड़ा हुआ प्रभु, बहनों को यूट्रस को पकड़ा हुआ शैतान ने, दुष्ट आत्मा तंग करी, सपनों के द्वारा तंग करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। सोने नहीं दी, बेचैनी रहती पिता परमेश्वर, शांति नहीं मनों में आती पिता परमेश्वर। इन सबको प्रभु मैं तेरे हाथों में देती हूँ पिता। तू शांति का राजकुमार है, क्योंकि आपका वचन कहता है यहोवा की निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जब तेरे पास ये आ रहे हैं प्रभु, प्रार्थना में शामिल है और तेरे पास आ चुके हैं प्रभु, आप प्रभु जी आपने अपनी सच्ची शांति दिखाए, सच्चा प्रभु परमेश्वर अभिषेक अपने इनके जीवन में डाले, ताकि इनके मन में शांति बनी रहे, ठहरी रहे खुदा यीशु तेरे नाम से। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपकी तारीफ करती हूँ प्रभु जी। होली गोस्ट फायर खुदा यीशु तेरे नाम से इनके जीवन में प्रभु मैं फेंकती हूँ, जीवन में प्रभु डालती हूँ। होली गोस्ट फायर से प्रभु हर एक अंधकार की शक्ति इनके जीवन से नाश हो प्रभु। ये बड़ी गवाही के साथ खड़े हो खुदा यीशु आजा, बड़ी गवाही के साथ खड़े हो खुदा यीशु आजा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की महिमा प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, जितनी विनती प्रार्थना हमने की है खुदा, आपने हमने सभी प्रार्थना को सुन लिया और कबूल कर लिया। हम विश्वास से कहते हैं कि अब आपने सब कुछ सुन लिया है प्रभु, और सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके पास जा चुकी है पिता परमेश्वर। हमने जो मांगा सो हमें मिल गया खुदा यीशु तेरे नाम से, आमीन। तो भाई बहनों परमेश्वर के पास जाएं, वचन को आगे आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि आप वचन को फॉरवर्ड करेंगे तो फॉरवर्ड करने के साथ आपके जीवन में गवाही बनेगी और ठहरेगी, और साथ साथ उन लोगों तक भी गवाही जाएगी जो जिन्हें इन वचनों की जरूरत है। हालेलुया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर मेरा आपको संभाल के रखे, हर बला से दूर रखे खुदा यीशु मसीह के नाम में। मिलते हैं फिर से। जय मसीह।